There are three steps for permanent recovery. So there is one thing जो लोग लेके आते हैं, दर्द, सर बैक पेन हो रहा है, सर नी पेन हो रहा है, नेक पेन है, चक्कर आ रहे हैं, शोल्डर काम नहीं कर रहा है। ये वो चीज़ है जो उनको यहाँ लेके आई है। और जैसी बैक पेन ठीक होता है, जैसी ऐसा लगता है कि चक्कर आने बंद हो गए, या ऐसा लगता है घुटने का दर्द ठीक हो गया, तो लगता है सर ठीक तो हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम तो पेन थी। ये रिकवरी का क्राइटेरिया पहला है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रिकवरी। ऐसे 3 स्टेप्स हैं। आई वुड से क्राइटेरिया ठीक है, बट ये पहला स्टेप है रिकवरी का। सो हम लोग परमानेंट रिकवरी का एक 3 फेज मेथड है जिसकी हम बात करते हैं, DS 3 फेज मेथड ऑफ परमानेंट रिकवरी। सो व्हाट इज दिस DS 3 फेज मेथड? पहला स्टेप इज पेन रिलीफ। सो 3 फेज का पहला फेज हुआ आपका पेन रिलीफ, जिसमें जो भी समय लगेगा, किसी के 2 हफ्ते लगते हैं, किसी के 4 हफ्ते लगते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। किसी के 2 दिन में भी ठीक हो जाता है, 1 दिन में भी ठीक हो जाता है। सो पेन रिकवरी हो जाना इज ओनली पहली सीढ़ी चढ़ना। और ये वो टाइम है जब लोग ट्रीटमेंट से ड्रॉप आउट करते हैं और वो बोलते हैं कि सर पेन के लिए आए थे, पेन ठीक हो गया। वेयरएज डीप करेक्शन होना इसका नेक्स्ट स्टेप है, दूसरी सीढ़ी है डीप करेक्शन। मतलब क्या? आपने कंप्यूटर्स पे काम करके, या आपने ट्रैवलिंग की वजह से, या आपका जो भी लाइफस्टाइल है, चाहे बाइक चलाने का हो, चाहे दिन में फैक्ट्री में घूमने का हो, चाहे सोफे पे ज्यादा बैठने का हो, उस लाइफस्टाइल की वजह से जो अंदर चेंजेस आए थे, गर्दन का कर्वेचर जो सी शेप होना चाहिए था वो आई शेप हो गया है, कमर में जो एंगल था वो डीप हो गया है, कमर में डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, या फिर जो हिप्स हैं वो एंटीवर्ट हो गए हैं, आगे की तरफ थोड़े से रहते हैं, पांव हल्के से बाहर घूमे हुए रहते हैं जब आप वॉक करते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डीप जॉइंट से आए हैं। कोई हिप जॉइंट से आया है, पांव का बाहर घूमना, कोई नी जॉइंट से आया है प्रॉब्लम, कोई कमर के अंदर डीपर कर्वेचर्स के चेंज होने से आया, तो कोई गर्दन के कर्वेचर चेंज होने से आया। ये कर्वेचर ना 10 दिन में वापस नहीं आ रहे हैं। 10 दिन में पेन रिलीफ हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, पेन रिलीफ हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप अचीव हो जाएगा। पर डीप करेक्शन अचीव करने के लिए आपको सेकंड सीढ़ी चढ़ने के लिए अगले 3 महीने से 6 महीने का समय लगाने की जरूरत है। और ये वो टाइम होता है जब लोग, क्योंकि सेकंड स्टेप तो में दर्द तो बचा नहीं है, सो जब दर्द नहीं है तो आने का मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है धीरे धीरे। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ना इसको योगा सेंटर समझ के आइए। आप इसे फिजियोथेरेपी सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर समझ के अगर आएंगे तो ऐसा लगेगा यार फिजियोथेरेपी तो 10 ही दिन की होती है। नहीं, वो अप्रोच गलत है। ये योगा सेंटर है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसको इतने दिनों के लिए तो कम से कम अपनाइए कि डीप करेक्शन हो पाए। मतलब गर्दन का कर्वेचर जो सी शेप में होना चाहिए, फ्लैट हो गया है मस्कुलर टाइटनेस की वजह से, मसल स्पैजम्स की वजह से, कमर में बैठ बैठ के जो डिस्क का डिहाइड्रेशन हो गया, जो दब रही है डिस्क, अरे उनके खुलने तक तो आइए। तो इसको अगर आप योगा समझ के करेंगे तो आप रेगुलरली लॉन्ग टाइम कर पाएंगे, और ट्रीटमेंट समझ के करेंगे तो बस पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद रुक जाएंगे। सो कम से कम दूसरी सीढ़ी तो चढ़नी ही है, जो कि 3 महीने से 6 महीने लगाती है, आफ्टर द पेन रिलीफ इज अचीव्ड। इसके बाद एक तीसरा स्टेप भी है, फाइनल स्टेप।